भारत का राजनीतिक तंत्र, खासकर सत्ताधारी नेता कितने अधिक स्वार्थी हो सकते हैं, इसका आकलन आप हीट वेव यानी बेतहाशा पड़ रही गर्मी से हुई मौतों से कर सकते हैं। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि भारत में मई और जून के महीने के आसपास आग बरसती है आसमान से, लेकिन बावजूद इसके 7 चरणों में चुनावों की प्लानिंग कर डाली। ये भारत के सत्ताधारी दल की दूरदर्शिता को ही तो दिखाता है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से लेकर आखिरी चरण के चुनाव तक सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि चुनाव 7 चरण में क्यों हुआ, हर चरण में 8 से 10 दिन का अंतर क्यों, इस चुनावों को इतना लंबा क्यों खींचा गया। वहीं इस प्लानिंग से ये सवाल भी खड़े होते हैं कि जब भारत का सत्ताधारी दल एक चुनाव को लेकर ठीक से तैयारियां नहीं कर पा रहा है और अब लोगों को उनकी बोगस प्लानिंग के चलते जान तक गंवानी पड़ जा रही है, तब वो भारत के लिए भविष्य की चुनौतियों को लेकर कितने संवेदनशील होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। इस वक्त जब भारत के अलग अलग हिस्सों से हीट वेव यानी लू के चलते मौतों के आंकड़ों में जबरदस्त उछाल दिन ब दिन देखने को मिल रहा है, तब भारत सरकार अपने इस बेवकूफाना फैसले के चलते सवालों के घेरे में है। क्या चुनावों को इतना लंबा खींचने की वास्तव में जरूरत थी, या फिर ये सब नेताओं के प्रचार की सहूलियत को देखकर किया गया, या फिर इसके पीछे कुछ और ही मंशा थी। ये वो सवाल हैं जिनको उठाकर भी अब वो लोग नहीं लौटने वाले जो चुनाव आयोग के इस तुगलकी फैसले के चलते दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। आज हम बात इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मेरा नाम शाकिर सैफी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सैफी का शो। 7 चरणों में चुनाव कराने का फैसला कई मतदान कर्मियों की मौत की वजह बन गया है। अकेले यूपी के मिर्जापुर में ही हीट वेव के चलते 13 चुनाव कर्मचारियों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है, जबकि दर्जनों कर्मचारी गंभीर हालत में अस्पतालों के बेड पर जिंदगी और मौत की पतली डोर पर झूलते नजर आ रहे हैं। मिर्जापुर में हीट वेव के चलते मरने वालों में 7 होमगार्ड के जवान, 1 चकबंदी अधिकारी, 2 सफाई कर्मी, 1 लिपिक और 1 कंडक्टर शामिल हैं। बाकी बीमारों को BHU रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। कुछ ऐसा ही हाल बिहार का भी है, जहां अब तक कई कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी के दौरान हीट वेव से मौत की खबरें हैं। पूरे बिहार में हीट वेव का कहर जारी है। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण में भी हीट वेव की भयानक स्ट्राइक देखने को मिली। राज्य में चुनाव कार्य में लगे दर्जन भर से ज्यादा कर्मचारियों की अब तक मौत हो चुकी है। इनमें भोजपुर जिले में चुनाव कार्य में लगे 5 कर्मी हीट वेव का शिकार बने, जिन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि रोहतास में 3 चुनाव अधिकारियों की मौत हुई। वहीं कैमूर और औरंगाबाद जिले में एक व्यक्ति की मौत की खबर आई है। अरवल जिले में भी हीट वेव का असर देखने को मिला है और यहां 40 से ज्यादा चुनाव कर्मचारी बीमार होकर अस्पताल पहुंच गए, सदर अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है। बिहार के छपरा जिले में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया गया और ये पारा 43 डिग्री के आसपास पहुंच गया। यहां भी अस्पताल में 25 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए पहुंचे हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र और नगर थाना क्षेत्र के हवाई अड्डे से 2 अज्ञात लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये दोनों ही चुनावी ड्यूटी पर तैनात थे। ऐसा ही हाल सासाराम लोकसभा का भी है, जहां गुरुवार को कैमूर जिले में चुनाव ड्यूटी में लगे 1 कर्मी समेत 4 लोगों की लू की चपेट में आने से मौत हो गई। कई पुलिसकर्मियों को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के बलिया से भी वोटिंग के दौरान एक व्यक्ति की मौत होने की खबर सामने आई। 7वें चरण में, यानी आज आखिरी चरण है, इस चरण में वोटिंग के दौरान बलिया में एक शख्स की मौत की खबर आई, जहां वोटिंग में के लिए लाइन में खड़ा ये शख्स अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में केवल मिर्जापुर ही नहीं है, बल्कि कई दूसरी जगहों से भी हीट वेव के चलते मौतों का सिलसिला जारी है। हीट वेव की ये खबरें उस वक्त आ रही हैं जब कांवड़ यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 33,000 पेड़ों को काटकर एक रास्ता बनाने की प्लानिंग कर रही है। इन दोनों खबरों को इकट्ठा देखें तो सरकारों की दूरदर्शिता की कलई खुल जाती है। देश के कई इलाकों में जब तापमान 54 डिग्री को भी पार कर चुका है, तब देश के प्रधानमंत्री मौन साधना में अपना चुनावी गणित साधने में मशगूल हैं। ये भी इस बड़े लोकतंत्र में हास्यास्पद ही तो है कि प्रधानमंत्री को लोगों के मरने से ज्यादा अपने तीसरे कार्यकाल ही दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी के नेता तक इस गंभीर पर्यावरण संकट को लेकर कितने संवेदनशील हैं,
इसका आकलन आप गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी रवि किशन के उस बयान से लगा सकते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की मौन तपस्या के कारण सूर्य की गर्मी कम हो गई। पहली बार आप मतदान कर रहे हैं। हाँ। कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ऐतिहासिक लग रहा है, मौसम खुशनुमा है। वहाँ प्रधानमंत्री जी बस साधना में बैठे और सूर्य देवता को शांत कर दिया। ये ऐतिहासिक रहा। ये भीषण गर्मी में आज हवा चलने लगी, ये एक बहुत ही बड़ा संकेत है राम राज्य का। रवि किशन के इस बयान पर जरा सा भी वैज्ञानिक चेतना रखने वाला शख्स अपना सिर फोड़ लेगा, लेकिन जब पूरी सरकार ही मस्खरों के कुनबे से घिरी हुई है तब संकट का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि रवि किशन के इस बयान पर सोशल मीडिया पर लोग जमकर मजे भी ले रहे हैं, खूब खिल्ली उड़ा रहे हैं उनके इस बयान की। हालांकि सोशल मीडिया पर हंसी मजाक की पोस्ट से अलग कई यूजर गंभीर सवाल भी हीट वेव को लेकर करते नजर आ रहे हैं, जिनमें बॉलीवुड सेलिब्रिटी ऋचा चड्ढा से लेकर स्वानंद किरकिरे जैसे लोग शामिल हैं। हीट वेव से हुई मौतों को लेकर सरकार अपनी किरकिरी बचाने के लिए लीपापोती में जुट गई है। राजस्थान में मीडिया रिपोर्टिंग में जहां 50 के करीब मौतें हीट वेव के चलते बताई गई हैं, वहीं सूबे की भजनलाल सरकार ने केवल 5 लोगों की मौत की पुष्टि हीट वेव यानी लू के चलते की है। आंकड़ेबाजी का यह खेल कोई नया तो है नहीं, बल्कि इससे पहले भी सरकारें मौतों के आंकड़ों में बाजीगरी करने का हुनर पेश कर चुकी हैं। कोविड महामारी के दौरान तो मौतों के ऐसे झूठे आंकड़ों पर अखबारों ने खुलकर रिपोर्टिंग भी की थी, लेकिन सरकारें हैं कि मौत से ज्यादा अपनी इमेज को चमकाने पर ध्यान दे रही हैं। होना तो यह था कि हीट वेव से निपटने के लिए सरकारें हीट एक्शन प्लान तैयार करती, लेकिन जब मामला सत्ता की कुर्सी बचाने का हो तब किसे इतनी फुर्सत की बैठकर अपने नागरिकों की जान की सलामती के लिए तैयारियां की जाएं। ऐसा नहीं है कि इस देश में पहले कभी हीट एक्शन प्लान ना बना हो। अहमदाबाद में 21 मई 2010 को अचानक हीट वेव की वजह से एक दिन में मरने वालों की संख्या जो सामान्य तौर पर 100 के आसपास रहती थी बढ़कर 310 हो गई। उस साल मई के महीने में अहमदाबाद में कुल 4462 लोग मरे, जबकि एक साल पहले मई के महीने में यहां केवल 3118 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद में मौसम और स्वास्थ्य वैज्ञानिकों ने एक शोध प्रकाशित किया जिसमें ये सब आंकड़े दिए गए। दक्षिण एशिया से इस तरह का पहला रिसर्च पेपर था। इसके बाद अहमदाबाद में हीट वेव से बचने के लिए एक हीट एक्शन प्लान लागू किया गया, जिससे वहां मरने वालों की संख्या में 25 से 30% तक की कमी दर्ज की गई। यूपी और बिहार में जिस तरह लोगों की मौत की खबर आ रही है, शमशान घाट में सामान्य से कई गुना लोग पहुंच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 मई को वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर सामान्य से 3 गुना ज्यादा शव अंतिम संस्कार के लिए लाए गए थे। ये आंकड़े बताते हैं कि देश में गर्मी अपने प्रचंड रूप से कहर ढा रही है, लेकिन सरकारें इस मामले में कुछ नहीं कर पा रही, उल्टा पेड़ों को काटकर विनाश की नई परिभाषा लिखने को आतुर नजर आ रही हैं। हीट वेव की वजह से बढ़ती मौतों के बाद जहां हीट एक्शन प्लान की बात होनी चाहिए, ग्रीन कवर और वाटर बॉडीज को सुरक्षित रखने की दिशा में काम होना चाहिए, वहां सरकारें इसका बिल्कुल उलट कर रही हैं। आपके पास सारी विलासिताएं हो सकती हैं, लेकिन आप जलवायु संकट और एक्सट्रीम वेदर से तभी बच सकते हैं जब पर्यावरण को बचाने की दिशा में काम हो और सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल अपनाया जाए। बहरहाल आज जब चुनाव और प्रधानमंत्री का मौन दोनों ही खत्म हो गए, तब ये पूछना वाजिब है, लाजमी है कि क्या चुनाव के बाद हीट एक्शन प्लान सरकारों की कार्य योजना और लोगों की मांग दोनों में शामिल होगा, या फिर बरसात आते ही हम सब कुछ भूलकर अगले साल फिर हीट वेव से मरने वालों का आंकड़ा दर्ज करने के लिए कंप्यूटर के कीबोर्ड पटक रहे होंगे।